नमस्कार मित्रों। इनोवेटिव मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज जिस प्रकार से स्टार्ट कर रखी है उसमें आपने पिछले 2 लेक्चर्स में बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में और ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और उनकी प्रॉब्लम के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। हमने जिस प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 भागों में बांटते हुए एक ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बांटा था, तो हम ग्रेजुएशन के अंतर्गत और यूनिवर्सिटी एग्जाम में और ODE की डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ODE डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। देखो, ODE डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन के लिए 2 प्रकार के, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, और दूसरा होता है उसे कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन, CULAR, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। 2 प्रकार के सॉल्यूशन के बारे में हम बात करें। देखो, जनरल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, कोई भी अपने पास में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो उसमें जिसकी जो इसका ऑर्डर होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसका ऑर्डर होता है, जितना ऑर्डर होता है उतनी संख्या में उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें ऑर्डर ज्ञात करना है, और जितना ऑर्डर है उतना ही अगर उसके अंदर कांस्टेंट दे रखा है तो वो होता है, वो जनरल सॉल्यूशन होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ठीक, जैसे अपन एफ एक फंक्शन दे रखा है एक्स वाई और सी इक्वल टू 0, तो dy/dx इक्वल टू रूट ऑफ वाई मान के चलिए कोई अपने पास में एग्जांपल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए dy/√y इक्वल टू dx। और सॉल्यूशन में हम अभी आगे बताएंगे आपको किस प्रकार सॉल्यूशन निकाला जाता है। इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका 2√y इक्वल टू x प्लस सी। जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उतना ही उसके अंदर कांस्टेंट, नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे। ये जनरल सॉल्यूशन होता है। अब हमें जिस प्रकार से जनरल सॉल्यूशन में अपने को जनरल सॉल्यूशन में जो कांस्टेंट प्राप्त हुआ है, जनरल सॉल्यूशन के अंतर्गत अपने को जो कांस्टेंट प्राप्त हुआ है उस कांस्टेंट में अगर अपन पर्टिकुलर वैल्यू रख दें, अपन क्या रखेंगे? पर्टिकुलर वैल्यू। अगर उसके अंदर अपन पर्टिकुलर वैल्यू रख दें, इसका मतलब वो इक्वेशन और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 2√y इक्वल टू एक्स प्लस सी है। अगर सी यहाँ कांस्टेंट है, सी की जगह अगर मान के चलिए सॉल्यूशन वो दे रखा होगा, उसके अंदर मान के चलिए 2 आए तो 2√y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसके अंदर पर्टिकुलर एक अपने वैल्यू पुट कर दी, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमें मिला था उसके अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर दी, तो जिससे हमें जो आंसर सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक, इसके आगे कॉन्सेप्ट में हम एक बार समझते हैं कि वास्तव में डिफरेंशियल इक्वेशन का हल होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन का हल होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर कोई इक्वेशन दे रखे अपने पास में, एक कोई dy/dx इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स दे रखा है, अपने पास एक ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y, इंडिपेंडेंट x, cos x और ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, वास्तव में डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं तो हम एक ऐसा फंक्शन ज्ञात करते हैं जिससे हमें ये जिसका डेरिवेटिव करने पर हमें ये इक्वेशन प्राप्त हुई है। हम एक ऐसा फंक्शन ज्ञात करते हैं एफ ऑफ एक्स, जिसका अगर अवकलन कर दे तो हमें ये प्राप्त होता है। ये होता है वास्तव में इसका मतलब, इसका अवकलन करने पर ये प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब इसका समाकलन करेंगे तब हमें वापस ये फंक्शन प्राप्त होगा, और उस फंक्शन को प्राप्त करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, और वही सॉल्यूशन वो फंक्शन ही होता है आखिर जिसका डेरिवेटिव होकर वो डिफरेंशियल इक्वेशन में बदला है। तो अब जैसे कोई फंक्शन, जैसे हमने यहाँ अपने को दे रखा है dy/dx इक्वल टू कॉस एक्स, इसमें वास्तव में इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तभी वो मूल फंक्शन आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अगर इसका dy/dx तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स के हिसाब से इसका डिफरेंशियल इक्वेशन करें, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x का क्या हो जाएगा? sin x। तो वास्तव में जो फंक्शन था जिसका सॉल्यूशन ये हो गया, क्या हुआ? ये सॉल्यूशन हुआ नहीं हुआ? और ये सॉल्यूशन हुआ इसका, प्लस आप सी ऐड कर दो, कुछ नहीं, ये सॉल्यूशन हुआ, इसका मतलब ये एक अपने को फंक्शन प्राप्त हुआ है जिसका अपन अब अगर डेरिवेटिव करेंगे तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगी। वास्तव इसको वापस डेरिवेटिव करोगे तो हमें क्या इक्वेशन प्राप्त होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहलाते हैं?
ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन से जब आंसर निकालते ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब हम प्रथम कोटि धीरे धीरे सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर ऐसे याद करेंगे, लेकिन पहले हम सर्वप्रथम कॉन्सेप्ट लेते हैं, वो है सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट प्रथम कोटि और प्रथम घात फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो ये तरीका क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रथम ऑर्डर एंड प्रथम डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं क्या होता है। देखो प्रथम ऑर्डर और प्रथम डिग्री फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। डी क्या होता है इसके बारे में। देखो इसको सॉल्व करने के कुल मिला के कितने तरीके हैं, इसमें ऑर्डर भी फिर एक होगा, डिग्री भी एक होगी। इसको सॉल्व करने के कुल 3 तरीके। एक होता है सेपरेबल वेरिएबल मेथड, सेपरेबल वेरिएबल मेथड। 3 प्रकार के मेथड इसमें मुख्य रूप से होते हैं। एक होता है सेपरेबल वेरिएबल मेथड, दूसरा होता है उसे कहते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा जो होता है वो से कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल। ये 3 प्रकार के मेथड है, इसके अनुसार हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वैसे एक और भी होता है जो बर्नौली ट्रांसफॉर्म के रूप में चेंज करके उसको लिखा सॉल्व किया जाता है, हम उसके बारे में भी चेंजेस के रूप में भी बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले सेपरेबल वेरिएबल मेथड के बारे में। क्या होता है सेपरेबल वेरिएबल मेथड, इसके बारे में बात करते हैं। देखो सेपरेबल वेरिएबल मेथड में क्या होता है, अपने पास में मान के चलिए कोई फंक्शन दे, कोई अपने पास में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एफ एक्स ऑफ वाई कोई फंक्शन दे रखा है। अब इस प्रकार का हमें क्या दे रखा है, कोई इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व सेपरेबल वेरिएबल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे हम इसकी बात कर रहे हैं। इस प्रकार का कोई हमें अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ वाई, क्योंकि इन दोनों को अलग अलग फंक्शन के रूप में हम लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए एक्स को एक्स के टर्म की तरफ, वाई को वाई के कोफिशिएंट की तरफ चरों में पृथक्करण करना है। हिंदी में इसका अर्थ क्या है कि चरों में पृथक्करण करके सॉल्व करने पर, तो इनमें वेरिएबल है उनको सेपरेट करना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन जी ऑफ वाई ये अलग एक तरह का, और एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, और सॉल्व करने के लिए हमने बताया था इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना है। तो इस प्रकार को जो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो इन्हें क्या कहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करने को या जिस विधि का प्रयोग करते हैं इसे कहते हैं, कौन सी विधि, सेपरेबल वेरिएबल मेथड की विधि। अब हम आगे इसमें चरों को जैसे इस प्रकार से इसने सॉल्व किया है, हम एक एग्जांपल के तहत यूज करके इस प्रकार के क्वेश्चन प्रॉब्लम्स को समझते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, एक एग्जांपल दे रखा है कि x प्लस वाई और डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू डी ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ वाई, इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम दे रखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम हमें दे रखी है, इसमें क्या करना है आप देखो। इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने कहा एक्स प्लस वाई को अलग अलग करना है, तो डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई के बटे में एक्स प्लस वाई, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, मैंने कहा दोनों तरफ इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वाई इक्वल टू डी ऑफ एक्स प्लस वाई डी वाई, ये इस प्रकार क्वेश्चन है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ सी, ये इस प्रकार से हो गया। अब दोनों तरफ भले आप लॉग ले लो तो e की पावर x माइनस वाई इक्वल टू, ये प्लस में तो वैसे मल्टीप्लाई में होता है तो कट जाएगा x प्लस वाई और c मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इस प्रकार के चरों का पृथक्करण करके इस वेरिएबल को सेपरेबल वेरिएबल मेथड का प्रयोग करके हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला। अब एक और एग्जांपल हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल के द्वारा ऐसे इसको आसानी से और समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्वेश्चन एक और दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई डी की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर
ई की पावर माइनस वाई। इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम हमें दे रखी। इसमें अपने को सर्वप्रथम इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। मैंने कहा सेपरेबल वेरिएबल में वेरिएबल को सेपरेबल करना है, तो वेरिएबल को सेपरेबल करने के लिए सर्वप्रथम इसको ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। इसमें आप देख सकते हो कि डी वाई अपॉन डी एक्स तो है वैसे वैसे, ठीक, इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमें तो क्या करना है, एक्स और वाई के अलग अलग टर्म चाहिए, अलग अलग टर्म चाहिए के लिए ई की पावर माइनस वाई को कॉमन ले लिया, तो ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इसमें क्या है, वाई को अलग टर्म, एक्स के अलग टर्म, तो डी वाई अपॉन ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी की पावर एक्स। ये डी एक्स इधर चला गया, डी एक्स। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन कर लो। ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई की पावर माइनस वाई। ई की पावर माइनस वाई का मतलब ई की पावर वाई डी वाई, क्योंकि ऊपर आएगा तब ई की पावर वाई डी वाई इंटीग्रेशन, और इधर क्या है, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डी एक्स। दोनों का साथ में ही है, ये दोनों आपस में कोष्टक में, इन दोनों का साथ में। अब इसमें क्या है, ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर वाई का इंटीग्रेशन ई की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई थी। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कर दिया, प्लस में ये सी कांस्टेंट जुड़ जाएगा, तो ये इसका क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन हुआ। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल अगर और हम करना चाहें तो और भी कर सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स, टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर वाई, सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी एक्स, सेन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ये एक क्वेश्चन हमें दे रखी। इसमें क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में भाई सेम बात, बस इसमें क्या करना है, अलग अलग करने वेरिएबल को। अब अगर आप ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इक्वल टू एक तरह से मान लो सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई, माइनस उधर ले। अब सेक स्क्वायर एक्स इधर है, टेन एक्स इधर है, इधर ले आओ, क्योंकि मल्टीप्लाई में मतलब इसको ले आओ, भाग में ले आओ, डिवाइड में ले आओ, डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स आ गया, और ये इधर डी एक्स है, और माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई। इस प्रकार से अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करना है, सीधी बात लॉग ऑफ टेन एक्स आ जाएगा प्लस लॉग ऑफ टेन वाई आ जाएगा इक्वल टू लॉग सी आ जाएगा। बस ये इसका सॉल्यूशन होगा नॉर्मल, इसमें कोई बात है नहीं। टेन का ऊपर सेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन का इसके ऊपर सेक स्क्वायर, टेन को टी मान के इंटीग्रेशन कर दिया इसका, तो आसानी से हो गया, और माइनस में था इधर प्लस में लिया है, ठीक। तो इस प्रकार से इस नॉर्मल क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें इसको आगे या तो भी सही आगे और इसको लॉग लेना चाहो तो आराम से टेन एक्स और टेन वाई दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे इक्वल टू सी, क्योंकि दोनों तरफ लॉग की प्रॉपर्टी अपने यूज करते हैं। लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम एन इक्वल टू लॉग ई, और लॉग से लॉग ई को दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल वो लिया, इसका भी तो इन्वर्स ले लिया इसका ई, तो फिर दोनों कट जाएंगे और टेन ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये इसका अवकल समीकरण का सॉल्यूशन। तो मित्रों आज हमने किसके बारे में अध्ययन किया, अवकल समीकरण के हल में सेपरेबल वेरिएबल मेथड के बारे में आज हमने अध्ययन किया। इनकी कुछ प्रॉब्लम्स को लगाई जो काफ़ी एग्जाम में, यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम में, राजस्थान यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज में कई बार पूछी गई प्रॉब्लम्स थी, तो इनका हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल होमोजीनियस इक्वेशन के बारे, होमोजीनियस सॉल्यूशन के मेथड के बारे में बात करेंगे। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक एक पार्ट में अलग अलग समझते जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।